हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी गॉसिप। आज हम आपको प्रेम जी परिवार की बर्मा राइस किंग से वनस्पति के व्यापारी और फिर भारत के सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनने की कहानी बताएंगे। बर्मा के प्रेम जी परिवार का वहां चावल का कारोबार था। वे बर्मा के राइस किंग कहलाते थे। फिर किन्हीं कारणों से भारत के गुजरात में आना पड़ा और यहाँ भी चावल का कारोबार शुरू किया। कारोबार चल पड़ा। 1945 तक अजीम प्रेम जी के पिता एमएच प्रेम जी भारत के महत्वपूर्ण चावल कारोबारी बन चुके थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने कुछ ऐसी नीतियां लागू कर दी जिससे एमएच हाशमी परिवार व्यापार बदलने पर मजबूर हो गया। उन्होंने वनस्पति घी बनाने का फैसला किया और 29 दिसंबर 1945 को वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी अस्तित्व में आई, जो बाद में विप्रो के नाम से जानी गई। 1946 में मुंबई से 400 किलोमीटर दूर अमलनेर गांव में वनस्पति घी का कारखाना शुरू किया गया। 2 ही साल में कंपनी पब्लिक लिमिटेड बन गई। उन्होंने अपने कारखानों में स्थानीय किसानों को उपज का अच्छा दाम दिया। कई छोटे व्यापारियों को भी उनकी कंपनी से फायदा हुआ। प्रेम जी की सद्भावना को देखते हुए गांव वाले उन्हें सम्मान से मोहम्मद सेठ कहने लगे। एमएच प्रेम जी देश के सबसे बड़े व्यापारियों में शुमार हो चुके थे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारे का दौर आया, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में रहने का निवेदन दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना उन्हें पाकिस्तान का वित्त मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन प्रेम जी ने यह प्रस्ताव ठुकराकर भारत में ही रहने का फैसला किया। बाद में उन्होंने अपने बेटे अजीम प्रेम जी को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा और फिर आया 11 अगस्त 1966 का दिन। स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे युवा अजीम प्रेम जी को नहीं पता था कि आज के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। एक टेलीफोन कॉल भारत से आई। उस जमाने में अधिकांश ट्रंक कॉल्स दिल दहला देने वाली खबरें ही देती थीं। ऐसा ही हुआ। फोन के दूसरी तरफ उनकी माँ गुलबानो थी, जिन्होंने उन्हें पिता की मौत की खबर दी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब कुछ संभाला तो प्रेम जी को पता चला कि अब उन्हें कंपनी की कमान संभालनी है। यह पिता की आखिरी इच्छा भी थी और उस समय का तकाजा भी। हालांकि इस वक्त तक प्रेम जी को काम का अनुभव तो छोड़िए, जीवन का भी अनुभव नहीं था, लेकिन प्रेम जी ने वक्त के साथ हमेशा खुद को साबित किया था और महाराष्ट्र के एक गांव अमलनेर से शुरू इस कंपनी को विदेश तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। 1965 की ही कंपनी तत्कालिक वास्तविक कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी। कंपनी उस समय के हिसाब से बड़ी थी, लेकिन प्रेम जी ने यहाँ लगातार नीतियों, तकनीक और उत्पाद के आधार पर तमाम प्रयोग किए और इसे मल्टीनेशनल कंपनी बनाया। अजीम 21 साल की उम्र में कंपनी के चेयरमैन बने। भारत से आईबीएम के बाहर जाने के बाद विप्रो ने 1980 में आईटी बिजनेस में कदम रखा। उनकी बीवी का नाम यास्मीन है। उनके 2 बेटे हैं जो बिजनेस में ही उनका साथ देते हैं। 21 साल की उम्र में कंपनी कमान संभाली। एक बार विप्रो के एक कर्मचारी ने कार वहां पार्क कर दी जहां अजीम प्रेम जी अपनी गाड़ी खड़ी किया करते थे। अधिकारियों को यह पता चलते ही सर्कुलर जारी किया गया कि कोई भी भविष्य में उस जगह गाड़ी खड़ी नहीं करेगा जहां अजीम प्रेम जी गाड़ी खड़ी करते हैं। प्रेम जी ने जब यह देखा तो उन्होंने सर्कुलर का जवाब भेजा। उन्होंने लिखा कि कोई भी खाली जगह पर वाहन खड़ा कर सकता है। यदि मुझे वह जगह चाहिए तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना होगा। अजीम कंपनी के काम से बाहर जाते थे तो हमेशा ऑफिस गेस्ट हाउस में ही रुकते थे। यही नहीं, प्रेम जी इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं। घर से एयरपोर्ट या ऑफिस जाते समय अगर ऑटो भी मिल जाए तो ऑटो से ही घर चले जाते हैं। हम आशा करते हैं जानकारी आपको प्रेरक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।